बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द सॉल्यूशंस। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 1 मॉलिक्यूलर फार्मूला। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मॉलिक्यूलर फार्मूला पेपर में क्या इंपॉर्टेंस रखता है और इसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करेंगे। तो पहले ये देख लेते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला का टॉपिक पेपर में किस तरह आता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला वैसे तो न्यूमेरिकल का टॉपिक है और ये सेक्शन बी में आता है। ज़्यादातर आपके पास शॉर्ट सेक्शन होता है, सेक्शन बी, उसमें आता है। ये 4 से 5 मार्क्स का टॉपिक होता है और इसमें से कभी कभार एक एमसीक्यूज़ भी बन जाता है। ठीक है, ये 4 to 5 मार्क्स का ही सिर्फ टॉपिक है। अच्छा, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, उसकी डेफिनेशन पे आ जाते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला वो फार्मूला होता है जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स शो करे मॉलिक्यूल में। अब एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स क्या होते हैं, मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि कोई एक मॉलिक्यूल है, उसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है ये डिफ़ाइन करता है कि इस मॉलिक्यूल में कितने एलिमेंट्स हैं, फिर उनकी तादाद बताते हैं कि ये एलिमेंट इतना है, ये एलिमेंट इतना है, ये एलिमेंट इतना है। जैसा कि हम एग्जांपल ले लेते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन। तो इसके हिसाब से ये कह रहा है मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन के C6H6। तो इसका मतलब है कि अगर C6H6 है तो इसके कहने का मतलब ये है कि उस बेंजीन में कार्बन है और हाइड्रोजन है, और जना क्या बोलते हैं, कार्बन के 6 एटम्स हैं और हाइड्रोजन के भी 6 एटम्स हैं। सेम एज इट इज़ अगर हम ग्लूकोज को देखें तो ग्लूकोज के यहाँ पे C6H12 एंड O6। तो जो है ना, ये कह रहा है कि कार्बन है, इसमें हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, और कार्बन के एटम्स 6 हैं और हाइड्रोजन के एटम्स 12 हैं और ऑक्सीजन 6 हैं। तो ये इस तरह डिफ़ाइन करता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। अच्छा, मॉलिक्यूलर फार्मूला की एक सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, उसको कहते हैं एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है? एम्पेरिकल फार्मूला वो फार्मूला होता है जो सिंपलेस्ट रेशो शो करता है। सिंपल फॉर्म है ना, तो ये सिंपलेस्ट रेशो शो करता है। यानी मतलब अब आप यहाँ एग्जांपल में देखें कि बेंजीन का जो एम्पेरिकल फार्मूला है वो CH है और जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो C6H6 है। तो ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है CH। कैसे सिंपलेस्ट फॉर्म है? आपको 6 का टेबल अगर हम पढ़ें तो 6 1 जा, अगर मैं इसको काट दूँ 6 1 जा 6 1 जा, तो सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई 1:1 की। ठीक है, अब हम ग्लूकोज का अगर सिंपलेस्ट फॉर्म बनाना चाहें तो 6 के टेबल में 6 1 जा, 6 2 जा 12 और 6 1 जा। तो ये आप देख सकते हैं कि इसका जो एम्पेरिकल फार्मूला लिखा हुआ है CH2O, यही 1:2:1 यही बात है। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन थी और ये कभी कभार 1 मार्क्स की आ जाती है डेफिनेशन का सवाल सेक्शन बी में, कभी कभार आ जाता है। वैसे ज़्यादातर इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इसके स्टेप्स लिखे हुए हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला के न्यूमेरिकल आते क्या हैं और इसमें क्या स्टेप्स होते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उसमें हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करना होता है। अच्छा, उसमें ये 6 स्टेप्स हैं बेसिक्स, और उसमें से भी ज़्यादातर सवालों में 5 स्टेप्स होते हैं या कुछ सवालों में 3 स्टेप्स का ही काम होता है सिर्फ। ठीक है, तो ये जो डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है ये आप स्टेप्स आपको सिर्फ गैस करना होता है, या आप जैसे क्वेश्चन पढ़ के ही आपको समझ में आ जाएगी कि उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स है। तो ये सबसे आसान स्टेप है। इसके बाद हम आते हैं मासेस ऑफ एलिमेंट। मासेस ऑफ एलिमेंट से लेकर इसके क्वेश्चंस की ना 2 टाइप्स होती हैं। एक टाइप मासेस ऑफ एलिमेंट से लेके मॉलिक्यूलर फार्मूला तक की, और एक टाइप होती है मोल रेशो से। 2 तरह के न्यूमेरिकल्स होते हैं, या तो उसमें मासेस और परसेंटेज का काम भी करना होता है, वो बड़े सवाल होते हैं, उसमें 2 स्टेप ज़्यादा होते हैं। बाकी छोटे क्वेश्चंस होते हैं उसमें मोल रेशो ऑफ एलिमेंट्स और सिंपलेस्ट रेशो और
बस ये 3 स्टेप्स करने होते हैं। अच्छा, तो मासेस ऑफ एलिमेंट्स में क्या करना होगा, हमें जो एलिमेंट्स दिए जाएंगे सवाल में वो हमें मासेस कभी कभार नहीं देता, तो मासेस हमें निकालने पड़ते हैं। वो मासेस निकालने के लिए भी हमें कुछ डेटा दिया हुआ होगा, तो वो हम सवाल में देखेंगे कि हमें क्या डेटा देता है और सवाल में, और हम उसको किस तरह मासेस निकालेंगे। मासेस के बाद हम परसेंटेज पे आएंगे, परसेंटेजेस ऑफ एलिमेंट वाला स्टेप है। ये सिंपल परसेंटेज हम निकालते हैं नॉर्मल डेली लाइफ में, अपनी रिज़ल्ट आता है कभी तो रिज़ल्ट के लिए हम परसेंटेजेस निकालते हैं अपनी, और दूसरी चीज़ें भी होती हैं। तो नॉर्मल परसेंटेज का जो फार्मूला होता है वही अप्लाई करेंगे और उसी से परसेंटेज आएगी। मोल रेशो ऑफ एलिमेंट्स, तो ये मोल रेशो जो है, ये वर्ड मोल ही है, समझें। इसका जो फार्मूला यूज़ होगा इस सवाल में वो मोल का ही फार्मूला होता है, तो ये एज अ मोल ही होता है। तो मोल जैसे मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो वो रेशो ही होता है ना, अपॉन, तो इसीलिए मोल रेशो इसका नाम है। ठीक है, इसके बाद अगला स्टेप होगा सिंपलेस्ट रेशो का। ये सिंपलेस्ट रेशो मोल रेशो के बाद आएगा, तो ये मोल रेशो के ज़रिए ही आता है, मतलब मोल रेशो नहीं निकालेंगे तो सिंपलेस्ट रेशो आएगा नहीं, इससे कनेक्टेड है। फिर इसके बाद यहाँ ना मैंने 6 स्टेप लिख लिया डायरेक्ट, क्योंकि ना इसके बाद हमें ना सिंपलेस्ट रेशो के बाद एक, कुछ लोग क्या करते हैं कि इसका एक और स्टेप लिखते हैं जिसमें एम्पेरिकल फार्मूला फाइंड करते हैं। अब वो एम्पेरिकल फार्मूला ना हम उसी स्टेप में नीचे फाइंड कर लेंगे। एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है कि हमारा जब सिंपलेस्ट रेशो आ जाता है तो हमें एम्पेरिकल फार्मूला उससे मिल जाता है। इसके बाद अगला स्टेप होगा मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिसमें हम जो एम्पेरिकल फार्मूला आया होगा उसको हम n से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ जो ये n लिखा हुआ है ना इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अगली उस पर चलते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है ये छोटी वाली टाइप है, मतलब इसमें हमें जो काम करना होगा वो यहाँ से करना होगा। मोल रेशो ऑफ एलिमेंट्स, हमें परसेंटेजेस दी हुई हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें परसेंटेजेस दी हुई हैं, ये कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो क्या कहता है, सवाल पढ़ते हैं। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स 39.94% कार्बन, 6.60% हाइड्रोजन एंड रिमेनिंग ऑक्सीजन। ये कह रहा है कि हमें कार्बन की इतनी परसेंटेज दी हुई है और हाइड्रोजन की इतनी परसेंटेज दी हुई है, और जो बाकी बचे परसेंटेज वो ऑक्सीजन की है। अब कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसमें ये ऑक्सीजन बताता नहीं है कि इसमें ऑक्सीजन है, और अक्सर उसमें होता भी है ऑक्सीजन और बताता भी नहीं है, तो ये हम कैसे पता करें। तो हम जो है ना, इसका सिंपल फार्मूला है कि इसने यहाँ पे ऑक्सीजन तो दिया हुआ तो है, बताया हुआ है, कहीं कहीं सवालों में तो दिया हुआ भी नहीं होता, तो यहाँ तो नंबर भी नहीं दिया हुआ। तो हम क्या करेंगे, ये परसेंटेज ऑफ कार्बन और ये परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, इनका हम करेंगे सम। ठीक है, इनका सम कर लिया। इसके सम के बाद ना, अगर इसके सम का आंसर हमारे पास 100 आता है, 100% पूरा बन गया, तो इसका मतलब है इसमें ऑक्सीजन है ही नहीं। ठीक है, और अगर 100 नहीं बना, फ़र्ज़ करें, तो इसमें ऑक्सीजन है, तो हम ऑक्सीजन कैसे निकालेंगे, इनको प्लस किया हमने। ठीक है, इनको प्लस करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको 100 से माइनस करा देंगे। 100 टोटल परसेंटेज होती है, माइनस ये कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज, तो ये माइनस ये परसेंटेज आ गई यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे पास ऑक्सीजन की परसेंटेज आ जाएगी, और ये काम हम डेटा में ही कर लेंगे। अच्छा, इसके बाद सवाल में कहता है इफ़ मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ कंपाउंड इज़ 150 AMU। ये मॉलिक्यूलर मास हमें इसलिए दिया हुआ है कि हम एंड में मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए जो मल्टीप्लाई बाय n बताया था मैंने, ये इसमें काम आएगा। तो हम डेटा बना लेते हैं, हमने जो परसेंटेजेस दी हुई थी हमने एज इट इज़ लिख ली। ठीक है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन के लिए मैंने कहा था 100 से माइनस कराएंगे, क्या, इन दोनों की परसेंटेज प्लस करके, ये दोनों की C और H की परसेंटेज, इनकी परसेंटेजेस हमने प्लस की यहाँ पे, ये रही, और माइनस करा दी 100 से, तो ये हमारे पास O की परसेंटेज आ गई। इसके बाद हम मॉलिक्यूलर मास लिख लेंगे और हमें जो रिक्वायर्ड है। अगले स्लाइड पे चलते हैं। अच्छा, सॉल्यूशन, मोल रेशो ऑफ एलिमेंट्स, पहला हमारा स्टेप होगा मोल रेशो, क्योंकि हमें परसेंटेजेस दी हुई हैं। तो मोल रेशो का फॉर्मूला होता है परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास।
अच्छा, ये परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स, अब मैंने कहा था ऊपर के ये मोल ही होता है और यहाँ परसेंटेज ऑफ एलिमेंट लिखा हुआ है, तो मोल में क्या यूज़ होता है, मास बाय एटॉमिक मास या मास बाय मॉलिक्यूलर मास। तो ये जो परसेंटेज है ना, ये बाय मास दी हुई है हमें, ये बाय मास दी हुई होती है हमें परसेंटेज, ठीक है ना। तो ये बाय मास दी हुई है, तो जो हमारा मास और परसेंटेज वाला स्टेप है वो स्किप हो गया, तो डायरेक्ट परसेंटेजेस दी हुई हैं तो हम मोल रेशोज़ निकालेंगे। अब परसेंटेज ऑफ एलिमेंट जो दिया हुआ था कार्बन का वो था 39.94 डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास होता है कार्बन का 12, तो 12 से डिवाइड करा है तो ये हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरह से हाइड्रोजन की परसेंटेज को हमने उसके एटॉमिक मास से डिवाइड करा दिया तो उसका आंसर आ गया, और इसी तरह ओ के साथ भी। अच्छा, जब हमारे पास मोल रेशोज़ आ जाएं तीनों के, तो हम इन तीनों में ये देखेंगे कि सबसे छोटा कौन सा है। तो इसमें यहाँ पे ये स्मॉलेस्ट है सबसे, यहाँ पे जो सबसे स्मॉलेस्ट रेशो है ना वो ये है 3.32, और ये भी सेम ही है जैसे एक पॉइंट 0.02 का फ़र्क है बस, बाकी हैं ये दोनों ही स्मॉलेस्ट हैं जैसे हम कंसिडर करेंगे। तो ये हमने क्यों आइडेंटिफाई किया, ये हमें अगले स्टेप में पता चलेगा कि हमने स्मॉलेस्ट या लोएस्ट, इसको हम लोएस्ट भी कह सकते हैं कि ये सबसे लो है, लो वैल्यू है, ठीक है, स्मॉलेस्ट या लोएस्ट। अच्छा, हम सिंपलेस्ट रेशियो के स्टेप में आ जाते हैं। अब सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एलिमेंट का जो फॉर्मूला है ना वो है मोल रेशियो ऑफ एलिमेंट, जिस एलिमेंट का हमें सिंपलेस्ट रेशियो चाहिए उस एलिमेंट के मोल रेशियो डिवाइडेड बाय लोएस्ट मोल रेशियो। ये जो मैंने स्मॉलेस्ट और लोएस्ट निकलवाया है ना, ये इस वजह से निकलवाया है कि हमें लोएस्ट मोल रेशियो से डिवाइड करना है। अब मोल रेशियो सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ कार्बन के लिए हम ये जो मोल रेशियो 3.32 है इसको लिखा, और डिवाइडेड बाय यही स्मॉलेस्ट और लोएस्ट है तो हमने इसी से डिवाइड करा दिया, तो इसका आंसर 1 आ गया सिंपली। हाइड्रोजन का मोल रेशियो लेंगे हम, सिंपलेस्ट रेशियो के लिए मोल रेशियो लिया डिवाइडेड बाय स्मॉलेस्ट मोल रेशियो, डिवाइड किया 1.98। अब इसको हमने 1.98 रहने क्यों नहीं दिया और हमने इसको होल नंबर में क्यों किया, इसलिए कि मैंने बताया था कि इसके बाद हम एम्पेरिकल फार्मूला लिखते हैं, सिंपलेस्ट रेशियो के बाद हमें एम्पेरिकल फार्मूला मिल जाता है। तो हमें एम्पेरिकल फार्मूला लिखना है। हमने कभी कोई फार्मूले में आज तक सी के नीचे कोई पॉइंट में या डेसिमल में वैल्यू नहीं देखी, जैसे कहीं आपने ये नहीं देखा होगा 1.98 और एच की फिर नीचे कुछ और लिखा हो, इस तरह कुछ नहीं लिखा होता, प्रॉपर पूरी होल नंबर में वैल्यू होती है। तो ये आपको कंसीडर करना है कि आप जो है ना होल नंबर में इसको लें, ठीक है, होल नंबर में कन्वर्ट करना है, इसके मस्ट है, ठीक है, ये आप अपने जहन में बिठा लें। इसके बाद हम सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ ऑक्सीजन निकालेंगे। सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ ऑक्सीजन के लिए 3.34 जो इसका मोल रेशियो है उस डिवाइडेड बाय सिंपलेस्ट रेशियो लोएस्ट मोल रेशियो कार्बन वाला जो सबसे डिवाइड होगा, ठीक है। इसका आंसर है 1.00। अब इसको भी होल नंबर में करना है, मतलब 1.00 पॉइंट डेसिमल कुछ नहीं होना चाहिए, होल नंबर में हम वैल्यू लिखते हैं। अगली स्लाइड पर आ जाते हैं। इसके बाद हमने एम्पेरिकल फार्मूला लिखा, जैसे मैंने बोला सिंपलेस्ट रेशियो के बाद। तो सी की जो हमारे पास सिंपलेस्ट रेशियो आया था वो 1 आया था, हाइड्रोजन का 2 आया था और ऑक्सीजन का 1। तो यहाँ हमने सी के नीचे 1 करा, हाइड्रोजन के नीचे 2 लिख दिया और ऑक्सीजन के नीचे भी 1, मतलब कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। इसके बाद एम्पेरिकल फार्मूला लिख लिया, यहाँ तक हमारे पास हो गया। अब हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला भी फाइंड करना है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो है मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल्स टू एम्पेरिकल फार्मूला इनटू एन। ये एन क्या है, तो एन जो है वो फाइंड करने के लिए भी एक फार्मूला दिया हुआ है हमारे पास, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास। जो हमें डेटा में एक मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ था, हमने जो पिछले उसमें देखा, ये डेटा में हमें मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ था, ये मॉलिक्यूलर मास यहाँ काम आएगा, ठीक है। और एम्पेरिकल फार्मूला मास क्या होता है, इस फार्मूले का मास, ये फार्मूला लिखा हुआ है ना, इस फार्मूले का मास। जैसे हम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं नॉर्मल 9 क्लास में भी हमने सीखा है, वैसे ही हम इसका भी मॉलिक्यूलर मास, मतलब इसका भी मास निकालेंगे इस फार्मूले का। और इस फार्मूले का मास निकालने के लिए कार्बन के 12 एटॉमिक मास होता है इनटू नंबर जो इसके यहाँ लिखे हुए हैं नीचे, यहाँ 1 लिखा हुआ है तो 1 से मल्टीप्लाई करा दिया, फिर हमने प्लस किया
1 × 2, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 और मल्टीप्लाई बाय 2, नीचे 2 लिखा हुआ है, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है एटॉमिक मास और मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि नीचे वो लिखा हुआ है 1, और इसका आंसर जो हमारे पास आएगा वो 30 आएगा। तो यहाँ ये 30 हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अच्छा, इसका आंसर हमारे पास आ गया 5। अब हम इस 5 को n की जगह रिप्लेस करेंगे और एम्पेरिकल फार्मूला उसकी जगह। अब ये 5 जाके C के नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा, फिर H के नीचे वाले और O के नीचे वाले नंबर से। तो 5 1 ज़ा 5, तो C के नीचे 5 आ गया, 5 2 ज़ा 10 और O 5 1 ज़ा 5, तो C 5 H 10 O 5। तो ये इसका आंसर आ गया और हमने इसको रिज़ल्ट की फॉर्म में लिख दिया। अच्छा, रिज़ल्ट लिखना हर सवाल में ज़रूरी है, ये याद रखना है कि ये न्यूमेरिकल में हमेशा रिज़ल्ट लिखा जाएगा। इसका एक अलग से मार्क्स होता है, 4 मार्क्स का जैसे न्यूमेरिकल होता है ना, तो उसमें 1 मार्क रिज़ल्ट का होता है सिर्फ। तो ये लिखना लाजमी है। हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहता है कि इथाइलिन ग्लाइकोल इज़ यूज्ड एज एन एंटी फ्रीज, और हमें मास दिया हुआ है 6.38 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। अभी इथाइलिन ग्लाइकोल पूरा कंपाउंड है, तो हम इसको लिखेंगे कंपाउंड का मास। तो हमें इसने पूरे कंपाउंड का साथ मास दे दिया है। अब इसने परसेंटेज नहीं दी, ये बड़ा वाला क्वेश्चन है, इसमें परसेंटेज नहीं दी हुई, तो हमें इसमें पहले एलिमेंट्स के मासेस भी निकालने पड़ेंगे और परसेंटेजेस भी निकालनी पड़ेंगी, फिर हम मोल रेशो वाला स्टेप कर सकेंगे। तो इसमें फिर हमें ये इसने दिया हुआ है CO2 का मास, तो ये जो CO2 का मास दिया हुआ है और ये हाइड्रोजन का जो वाटर का जो मास दिया हुआ है, सॉरी, ये हमें काम आएंगे कार्बन और हाइड्रोजन के मास फाइंड करने में, ठीक है। इथाइलिन ग्लाइकोल कंटेन्स, हमें इसने डिटेक्शन बता दिए कि डिटेक्ट कर लिया कि CHNO, तो सवाल से डिटेक्ट हो जाता है। मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है इसने 62 AMU और फाइंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। हमने सिंपल डेटा बनाया, जो जो चीज़ें दी हुई थी हमने लिख दी। अब मासेस ऑफ एलिमेंट्स के लिए क्या करें, पहले हम मास ऑफ कार्बन निकालते हैं। अब इसने हमें CO2 दिया हुआ है, तो हमें इतना पता है कि CO2 में कार्बन है, तो हमें कार्बन से मास निकालना है। अब CO2 से कार्बन का मास कैसे अलग करें, एक तरीका स्टेशियोमेट्री, वो हम अप्लाई करेंगे। मास टू मास स्टेशियोमेट्री है, M2M, मास टू मास स्टेशियोमेट्री होती है, वो हम इस पर अप्लाई करेंगे। तो वो किस तरह अप्लाई होगी, हम CO2 की डिकम्पोजिशन वाली इक्वेशन लिखेंगे कि CO2 डिकम्पोज होता है कार्बन प्लस O2 में, ठीक है। और हमने मासेस लिख दिए, मासेस, ये कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का मास है 44 ग्राम, कार्बन का मास है 12 ग्राम और O2 का 16 होता है, तो 2 है नीचे, तो इसीलिए 32। O का 16 होता है, O2 का 32 हो गया, ठीक है। अब हम इससे ना ये निकालेंगे, इसको हम स्टेशियोमेट्री होता है रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट। तो ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, तो हम इसका रिलेशन करेंगे। तो अकॉर्डिंग रिलेशन के लिए हमने लिखा अकॉर्डिंग टू इक्वेशन हमें 44 ग्राम ऑफ CO2 मतलब CO2 जो 44 ग्राम है, इक्वेशन के मतलब इक्वेशन जो बताती है कि 44 ग्राम ऑफ CO2 प्रोड्यूसेस 12 ग्राम ऑफ कार्बन, जो हमने इक्वेशन में देखा कि 44 से 12 बन रहा है। अच्छा, अब हमें कितना चाहिए, हमें कितना दिया हुआ है, तो हमें ये सवाल में दिया हुआ है 9.06 सॉरी, तो हमें 9.06 ग्राम ऑफ कार्बन का निकालना है कि वो 9.06 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना कार्बन प्रोड्यूस करे। तो हमें इस 44 को 1 करना है, तो हमने 44 से ही डिवाइड कराना है। तो यहाँ 44 से डिवाइड कराएंगे, तो यहाँ भी डिवाइड कराएंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स का रूल होता है दोनों साइडों पे सेम काम होता है, इक्वल रखने के लिए, बैलेंस करने के लिए। और मल्टीप्लाई बाय जब ये 1 हो जाएगा तो मल्टीप्लाई बाय 9.06 कर देंगे, तो यहाँ इस साइड पे 9.06 ग्राम आ गया। और यहाँ पे भी सेम मेथड अप्लाई करेंगे, तो 12 डिवाइड बाय 44 इंटू 9.06, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 2.47 ग्राम ऑफ कार्बन। बिल्कुल इसी तरह से हम वाटर की हाइड्रोजन का मास निकालेंगे। हमें वो जो वाटर का मास दिया हुआ था उसकी मदद से हम वाटर की डिकम्पोजिशन वाली इक्वेशन लिखेंगे, बैलेंस्ड इक्वेशन, स्टीशियोमेट्री बैलेंस इक्वेशन पे अप्लाई होती है। फिर हम इसके मासेस लिखेंगे सबके, ठीक है। और इस मासेस के रिलेशन से हम
36 ग्राम ऑफ H2O प्रोड्यूसेस 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो 36 को हमें 1 करना है और यहाँ पे अपनी मर्ज़ी का मास जो हमें दिया हुआ है वो लाना है। तो 5.58 ग्राम ऑफ H2O प्रोड्यूसेस 4 डिवाइड बाय 36 इंटू 5.58। सेम यहाँ पे भी चीज़ अप्लाई हुई। तो उसी मेथड से हमारे पास मास ऑफ हाइड्रोजन भी आ गया। अच्छा, मास ऑफ हाइड्रोजन आ गया, मास ऑफ कार्बन आ गया। अब मास ऑफ ऑक्सीजन कैसे आए ये सवाल है। तो हम मास ऑफ ऑक्सीजन नहीं निकालेंगे। क्यों नहीं निकालेंगे? हम डायरेक्ट उसकी परसेंटेज निकाल लेंगे। वो कैसे, आइए देखते हैं। परसेंटेजेस ऑफ एलिमेंट का फॉर्मूला ये होता है मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड। जो कंपाउंड का मास हमें पीछे दिया हुआ था डेटा में, वो हम अब यूज़ करेंगे मास ऑफ कंपाउंड। तो मास ऑफ कंपाउंड हमें दिया हुआ है और मास जिस एलिमेंट की परसेंटेज निकालनी है उसका मास हम कंपाउंड के मास से डिवाइड कराएंगे और मल्टीप्लाई बाय 100। जैसे ऑब्टेन्ड डिवाइड बाय टोटल या गिवन डिवाइड बाय टोटल, इस तरह जो परसेंटेज का फॉर्मूला होता है इनटू 100। सिंपल है। तो हम 100 से मल्टीप्लाई करा के मास ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ कार्बन आएगी, वो आएगी अभी हमने मास निकाला 2.47 ग्राम डिवाइडेड बाय 6.38 टोटल मास था इनटू 100। अब यहाँ पे हमारे पास परसेंटेजेस आ गई कार्बन और हाइड्रोजन की। अब ओ की परसेंटेज किस तरह निकालें? तो जैसे पिछले सवाल में हमने इनको प्लस करके 100 से माइनस कराया था, तो उसी तरह हम ये काम करेंगे। तो हमारे पास ये परसेंटेज आ जाएगी 51.58% ऑफ ऑक्सीजन। इसके बाद हम मोल रेशो वाला काम करेंगे जो पिछले स्टेप में क्या था, सेम एज इट इज़ मोल रेशो ऑफ कार्बन। तो मोल रेशो के लिए परसेंटेज ऑफ एलिमेंट डिवाइड बाय एटॉमिक मास, सेम मेथड है। अच्छा, यहाँ पे सिंपलेस्ट रेशो जो है या लोएस्ट मोल रेशो वो दो हैं, दोनों कार्बन और ऑक्सीजन। तो ये दोनों लोएस्ट हम कंसीडर करेंगे और हम आगे अगले स्टेप में देखते हैं सिंपलेस्ट रेशो। तो मोल रेशो डिवाइड बाय लोएस्ट, तो ये लोएस्ट 3.22 था। तो ये 3.22 से हमने सबको डिवाइड करा दिया और यहाँ पे हाइड्रोजन में आंसर है 3.01। तो हमने इसको 3 में राउंड ऑफ कर दिया। ये राउंड ऑफ कर दिया और उसके बाद हमें एम्पेरिकल फार्मूला मिल गया। जैसे एम्पेरिकल फार्मूला मिल गया, सी का 1 आया, एच का 3 आया और ओ का 1 आया। तो सी के नीचे 1, एच के नीचे 3 और ओ के नीचे 1 लिख दिया। सिंपल है। इसके बाद हम मॉलिक्यूलर फार्मूला, अच्छा मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए एम्पेरिकल फार्मूला इनटू एन, यहाँ पे एन नहीं लिखा हुआ था, इनटू एन। एन निकालने के लिए क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर मास जो हमें ऊपर 62 दिया हुआ था डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास, वो हम इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे जैसे मैंने पीछे बताया था कि कार्बन का मास इंटू नीचे वाला नंबर प्लस हाइड्रोजन का मास इंटू नीचे वाला नंबर प्लस ऑक्सीजन का मास इंटू नीचे वाला नंबर इक्वल्स टू जो आंसर है यहाँ 31 आया हुआ है। तो हमने इसको डिवाइड कराया और हमारे पास रेशो एन आ गया। रेशो एन को फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे पूरे ब्रैकेट से। तो ये 2 हर किसी से मल्टीप्लाई होगा नीचे वाले नंबर से। तो हमारे पास आंसर आ गया। इथाइलिन ग्लाइकोल का जो मॉलिक्यूलर मास होता, मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो होता है C2H6O2। इसके बाद हम एक ट्रिकी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आता अक्सर आता है, ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ये दोनों टाइप में आते हैं, लॉन्ग वाली टाइप में भी आते हैं, शॉर्ट वाली टाइप में। यहाँ मैंने शॉर्ट वाली टाइप में किया हुआ है। तो बात एक ही होती है, बस इसमें फ़र्क क्या होता है हम आगे देखते हैं। हमने एक इसने दिया हुआ है एडेबिक एसिड। एडेबिक एसिड इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ नायलॉन। द एसिड कंटेन्स, इसने सबकी परसेंटेजेस दी हुई हैं यहाँ पे। जैसे ऑक्सीजन की भी सीधी सीधी परसेंटेज दी हुई है और बाय मास, मैंने आपको बताया ना बाय मास दी हुई होती है। तो ये बाय मास कभी कभी लिखा हुआ भी होता है, ठीक है, ना भी लिखा हो तो भी बाय मास दी हुई होंगी, ये हमें याद रखना है। फिर मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिड दिया हुआ है हमें 146 ग्राम, मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करना है। अच्छा, अब हम परसेंटेज सिंपली डेटा बनाएंगे और सॉल्यूशन में मोल रेशो से शुरू होगा क्योंकि परसेंटेजेस दी हुई है ना, तो मासेस और परसेंटेज वाला स्टेप नहीं होगा, ठीक है। स्टेप 1 और स्टेप 2 नहीं होगा, स्टेप 3 से स्टार्ट करेंगे हम इस सवाल में, जैसे पहले सवाल में स्टार्ट किया था।
तो मोल रेशो का फॉर्मूला होता है परसेंटेज ऑफ एलिमेंट डिवाइड बाय एटॉमिक मास, और यहाँ पे हमने मोल रेशोज़ निकाल लिए जो हमें परसेंटेजेस दी हुई थी उसके लिहाज से। इधर लोएस्ट मोल रेशो कौन सा है, ऑक्सीजन का, ठीक है, ऑक्सीजन का मोल रेशो लोएस्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो हम इसके बाद हमें एस आर फाइंड करना है, सिंपलेस्ट रेशो। सिंपलेस्ट रेशो के लिए हमने सिंपली डिवाइड करा दिया लोएस्ट से सबके मोल रेशोज़ को आप अपने अपने। तो यहाँ पे अब ये ट्विस्ट है कि यहाँ पे ना राउंड ऑफ करना है हमें, मैंने बोला था होल नंबर में होना चाहिए। अब यहाँ पे हमारा आंसर आया 1.5 एंड 2.5। अब 0.5 को कहाँ राउंड ऑफ करें, मतलब 0.5 हम ना पूरा 3 कर सकते हैं ना 2 ले सकते हैं, और इस तरह से 1.5 का भी ये 0.5 जैसे बीच में है। अब 0.5 को हम किस तरह होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे, वो ये ट्रिक है। उसके लिए क्या करेंगे, हम किसी भी होल नंबर से इसको मल्टीप्लाई करा देंगे, किसी भी होल नंबर से, कोई भी होल नंबर हो, कोई भी छोटा सा होल नंबर हो। जैसे हमने अगर इसको 1 से कराते, 1 एक होल नंबर है, 1 से हम मल्टीप्लाई कराते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई करा के देखा। 2 से मल्टीप्लाई कराना, अब इसको 2 से कराया तो सबको 2 से कराना है, तो सबको 2 से कराएंगे तो सभी कन्वर्ट हो जाएंगे। यहाँ इस सवाल में इन दोनों में 0.5 आ रहा है, वरना अक्सर सवालों में एक में भी आता है, एक में आता है। तो वो एक को जिससे मल्टीप्लाई करें, ज़्यादातर 2 से मल्टीप्लाई करें तो आप सॉल्व हो जाता है, होल नंबर में शिफ्ट हो जाता है, तो आपको मसला नहीं होता। तो हमने मल्टीप्लाई करा देंगे तो 1.5 इंटू 2 3, और 2.5 इंटू 2 5, और 1 इंटू 2 2। तो हमने इसके सिंपलेस्ट रेशोज़ के बाद हम मॉलिक्यूलर एम्पेरिकल फार्मूला लिख लेंगे। एम्पेरिकल फार्मूला लिख लिया, इसके बाद हम इसका मास भी फाइंड कर लेंगे यहीं पे रफ वर्क में, ठीक है। मास फाइंड कर लिया, अब इसके बाद हम मॉलिक्यूलर फार्मूला का जो हमें फार्मूला है एम्पेरिकल फार्मूला इंटू एन वो लिखेंगे, और मॉलिक्यूलर मास जो दिया हुआ होगा हमें सवाल में डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला बाद जितना आया होगा। उसके बाद एन की वैल्यू हमें मिल जाएगी, एन को हम सबसे मल्टीप्लाई करा देंगे सबके नीचे वाले नंबर से, ठीक है, और हमारे पास ये रिज़ल्ट आ जाएगा। तो ये थे न्यूमेरिकल्स ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला, बहुत आसान से न्यूमेरिकल्स हैं और मार्क्स गेनिंग न्यूमेरिकल होते हैं। ये अटैम्प्ट करना चाहिए पेपर में। और बस इतना ही। अगर कोई आपको क्वेरी हो या कोई सवाल पूछना हो या कोई पास्ट पेपर का क्वेश्चन नहीं हो रहा हो सॉल्व, तो आप कमेंट्स में मुझे क्वेश्चन लिख के बता सकते हैं, या एयर बता दें पास्ट पेपर्स का, तो मैं आपको सॉल्व करके वीडियो के थ्रू बता दूंगा, ठीक है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।